हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 21 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी दिल्ली पुलिस के आपके अभी हाल ही में एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। तो चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अन्य कई कहानी का विमोचन जो कि किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल। तो इसका सही ऑप्शन नरेंद्र मोदी आ जाएगा। तो राम बहादुर राय जिनकी पुस्तक है भारतीय संविधान जो कि अन्य कही, इसका विमोचन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ किए हैं। इसके बाद यहाँ पे डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अन्य कही कहानी का विमोचन इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ने श्री राम बहादुर राय के जीवन पर्यंत नए विचारों की खोज और समाज के सामने कुछ नए लाने की इन्हीं इच्छा को नोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? तो केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात के जो पुनर्निर्मित श्री कालिका मंदिर का है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन है। जहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ हिल में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया है। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर में पूजा की। श्री मोदी द्वारा मंदिर के ऊपर पूर्ण मस्तूल पर एक ध्वजा खड़ा किया भी गया है। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ENJOY किड्स सेविंग अकाउंट लॉन्च की है? तो AB स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और डी है एक्सिस बैंक। तो इसके सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्टिटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिन्होंने हाल ही में जो कि ENJOY किड्स सेविंग अकाउंट जो कि यह बैंक फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पे देखते हैं, एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फादर्स डे पर बच्चों के बचत खाते इंजॉय को लॉन्च करने के लिए तैयार है। SFB ने घोषणा की कि यह खाता छोटे बच्चों को वित्तीय दुनिया से परिचित कराएगा, जिससे उन्हें बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना 2016 में हुई है। एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड मुख्यालय अभी चेन्नई, तमिलनाडु में है। एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड MD और CEO वासुदेवन पठानी नरसिम्हन है। एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग, इसका टैगलाइन याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कुरोटेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपियाड चैंपियन से नीरज चोपड़ा ने जो फिनलैंड में कुरोटेन खेलों में जो कि इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। तो ओलंपियाड चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने मौजूदा विश्व चैंपियनशिप ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को हराकर इन्होंने फिनलैंड के कुरोटेन खेलों में जो कि भाला फेंक स्पर्धा जीतकर 17 का अपना पहला शीर्ष जो कि पोडियम हासिल किया है। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किस मंत्री नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है? किरण रिजिजू, रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें जो शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का इन्होंने शुभारंभ किया है। यहाँ पे डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। इस वर्ष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने ओलंपियाड परंपरा के हिस्से के रूप में शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले जो कि रखने वाला पहला देश है। FIDE के अध्यक्ष अर्कडी डोरकोविच ने प्रधानमंत्री को मशाल सौंपी, फिर उन्होंने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को जो कि सौंप दी उनको। छठा क्वेश्चन, किसके द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन नई दिल्ली हो जाएगा।
जो कि साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो कि नई दिल्ली इसकी मेज़बानी की जाएगी। यहाँ पे डिटेल देखते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर अपराध से आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री अमित शाह सम्मेलन के मुख्य जो कि अतिथि इसके होंगे। 7वां क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे को विश्व का लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किए गए थे? कोपेनहेगन हवाई अड्डा, ज्यूरिख हवाई अड्डा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। तो इसका सी आपसे सही हो जाएगा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि इस हवाई अड्डे को विश्व का लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो दूसरे नंबर पे यहाँ हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने हुए हैं। तो कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित की। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट जो कि अवार्ड में इनको शामिल किया गया है। 2022 के लिए दुनिया के शीर्ष 20 हवाई अड्डे: हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, होनेडा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, नरिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पेरिस चार्ल्स डी गाल हवाई अड्डा, म्यूनिख हवाई अड्डा, इस्तांबुल हवाई अड्डा, ज्यूरिख हवाई अड्डा, कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हेलसिंकी वांता हवाई अड्डा, मध्य जापान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हीथ्रो हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एम्स्टर्डम शिफोल हवाई अड्डा, मैड्रिड बराजस हवाई अड्डा, कोपेनहेगन हवाई अड्डा, कोपेन हवाई अड्डा, गुआंगझो बेओन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वियना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 20 हवाई अड्डे जो कि इसमें शामिल थे। 8वां क्वेश्चन, किस देश ने अपना तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया? तो अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान। तो इसका सी ऑप्शन चीन सही हो जाएगा, जो कि तीसरे विमान पोत फुजियान को चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन ने अपना तीसरा विमान पोत लॉन्च किया है, जो देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक पोत था। यह एक आक्रामक बीजिंग द्वारा प्रमुख इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा के विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। पूर्वी महानगर में आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फुजियान विमान वाहक पोत को शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में एक संक्षिप्त समारोह में इनको लॉन्च किया था। तो इसका चीन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा? तो मिताली राज, अमित पंघाल, नीरज चोपड़ा, हिमा दास। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का जो कि इनके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व नीरज चोपड़ा द्वारा किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बर्मिंघम में ध्वजारोहक क्योंकि हिमा दास और द्युति चंद जैसे स्प्रिंटर्स ने 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले खेलों की अपनी जगह इन्होंने जो कि पक्की कर ली है। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।